Hello guys, welcome to my YouTube channel Excellent English Classes. I myself G.R. Rashidi. First of all, I greet to all of you. Today I will teach you the use of extra verb. Dear student, you all aware about the tense and its uses, but you are not aware properly about the use of extra verb. In English grammar, there are a lot of extra verb and it is necessary to know about it. If you want to learn conversation and write properly in English language and also want to translate the typical sentences of Hindi in English, so you have to learn properly the uses of extra verb in English grammar. Dear student, I will teach you English grammar by Hindi and English both language. So my dear student, don't worry about that. So I will teach you only English. No, I will teach you English and Hindi both. बच्चों, आज मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ब में कुछ वर्ब के से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि यदि हिंदी में कोई वाक्य इस तरह का हो जिसमें ये चीज आए कि ने के योग अथवा ने के पात्र, एक्स्ट्रा वर्ब का यूज इंग्लिश में जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे 12 जो बेसिक टेंस हैं, इनके अलावा बहुत से टिपिकल सेंटेंस हैं, बहुत से ऐसे वाक्य हैं हिंदी में जो 12 टेंस पर एडजस्ट नहीं होते हैं. तो फिर हम अपने ट्रांसलेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, यहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको जो है एक्स्ट्रा वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आज मैं एक्स्ट्रा वर्ब में आपको बताने जा रहा हूं कि ने के योग अथवा ने के पात्र अगर वाक्य में है तो ऐसे वाक्यों को हम कौन से एक्स्ट्रा वर्ब यूज करके ट्रांसलेट करेंगे. बच्चों, एग्जाम्पल है कि जैसे पुस्तक पढ़ने के योग्य है. तो देखो, इसमें ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से वर्क WORTH, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब आप लाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लाएंगे. तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्थ होगा, फिर फोर फॉर्म वर्ब आएगा. फोर फॉर्म वर्ब का मतलब ING वाला वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, पुस्तक पढ़ने के योग्य है, द बुक इज वर्थ रीडिंग. ठीक है. मकान रहने के योग्य है, हाउस इज वर्थ लिविंग. खाना खाने के योग्य है, द फूड इज या द मील इज वर्थ ईटिंग. ठीक है. साइकिल खरीदने के योग्य है, ठीक है, तो बाइसिकल इज वर्थ बाइंग. स्वेटर पहनने के योग्य है, स्वेटर इज वर्थ वेयरिंग. ठीक है. तो बच्चों, जहां भी ने के पात्र अथवा ने के योग का वर्णन हो, वहां हम अपने जैसे कहना है कि दवा खाने के योग्य नहीं है, तो हम लिखेंगे मेडिसिन इज नॉट वर्थ ईटिंग. ठीक है. दवा खाने की योग्य नहीं है. यानी कि इस तरह के वाक्य में अब हम ये स्ट्रक्चर रखेंगे. कोई भी चीज अगर ने के योग अथवा ने के पात्र हमें दर्शाना है इंग्लिश में, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा वर्ब वर्थ WORTH वर्ब और प्लस ING फॉर्म का हमें वर्ब लाना है. अब जैसे यहां पर है कि आपको जैसे यहां पे लिख दिया गया कि उपन्यास पढ़ने के योग्य है. उपन्यास पढ़ने के योग्य है. तो बच्चों, हम सबसे पहले उपन्यास की इंग्लिश लाएंगे नॉवेल, उसके बाद हम इज लाएंगे, फिर उसके बाद वर्थ लिखेंगे, उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी रीड में ING लगाकर रीडिंग लिखेंगे. ठीक है. अगर इसका इंट्रोगेटिव आता है, क्या उपन्यास पढ़ने के योग्य है, तो हम उसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं. इज नॉवेल वर्थ रीडिंग.
या अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है कि उपन्यास पढ़ने के योग नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि नॉवेल इज नॉट वर्थ रीडिंग। तो बच्चों, आप इसके स्ट्रक्चर को फिर से नोट कर लें कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब HV जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट में ING लगाकर आप लेंगे, और फिर उसके बाद से अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज हो। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अगर आपका निगेटिव वाक है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING। बच्चों ये जानने दीजिएगा कि ING जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ये कभी सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में नहीं लगता है। इंग्लिश ग्रामर में अगर आप अपनी फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो आपको वर्ब के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। वर्ब का यूज, वर्ब के काइंड, और वर्ब के काइंड्स को आपके नजर में, आपके माइंड में वर्ब के सारे काइंड्स फीड होनी चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश कन्वर्सेशन दोनों में अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को डेवलप करना, अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपके पास वर्ड्स पावर, फिर उसके बाद से वर्ब, उसके बाद वोकैबुलरी के साथ साथ वर्ब और टेंस, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये रहा वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब का यूज। इसी तरह से दूसरा एक्स्ट्रा वर्ब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें होता है ने के बजाय। ठीक है, ने के बजाय अगर वाक्य में है तो उसको हम कैसे उसको ट्रांसलेशन करेंगे, ने के बजाय, ठीक है, या ने के अतिरिक्त, ने के बजाय अथवा ने के अतिरिक्त। जैसे उसने चाय पीने के बजाय शरबत पिया। अब ये वाक्य है आपका, तो उसने यहां पर हमारा स्ट्रक्चर होगा कि हम इंस्टीड ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टीड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब, ने के बजाय, चाय पीने के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ ड्रिंकिंग टी ही ड्रैंक सिरप। स्ट्रक्चर क्या होगा कि इस तरह के वाक्य में हम सबसे पहले इंस्टीड ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके लिखेंगे, उसके बाद हम जो है जो दूसरा उपवाक है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वो अपने टेंस के अनुसार होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि उसने खाना पकाने के बजाय चाय बनाया। हम इस वाक्य को यूं ट्रांसलेट करेंगे कि इंस्टीड ऑफ कुकिंग फूड ही मेड टी। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने स्वेटर खरीदने के बजाय, ठीक है, उसने स्वेटर खरीदने के बजाय उसने स्वेटर खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदा, तो बच्चों उसने स्वेटर खरीदने के बजाय इंस्टीड ऑफ बाइंग अ स्वेटर he bought
एम मोबाइल, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि अगर वाक्य इस तरह का हो कि इंस्टीड नी के बजाय अथवा नी के अतिरिक्त वाली बात आए, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा के, और उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट आएगा, सूत्र होगा आपका, देख लीजिए, इंस्टीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस इंस्टीड ऑफ आपने इंस्टीड ऑफ के बाद देखिए, सॉरी, इंस्टीड ऑफ के बाद आपको लिखना है वर्ब आईएनजी, ठीक है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर जो है आपका जो उपवाक है, ठीक है, इसको यूज करना है। तो ये 2 एक्स्ट्रा वर्ब हुए आज के उसमें, मैंने वीडियो में मैंने ये 2 एक्स्ट्रा वर्ब आपको बताया। मैं इसका फिर एक क्विक रिवीजन लेता हूं। सबसे पहला मैंने ये बताया कि वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब, वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब, और दूसरा मैंने बताया इंस्टीड ऑफ फोर्थ फॉर्म वर्ब, ठीक है, प्लस उपवाक, जो आपका उपवाक है ठीक है। तो ये आपका 2 एक्स्ट्रा वर्ब है। अब इसको आप आज मेमोराइज करें और याद करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसके आगे हम एक्स्ट्रा वर्ब बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल राइट।